देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 459, श्लोक क्रमांक 60 और नाम क्रमांक 443। जय महाकाल। आज 16 अगस्त 2021 है और अपने महामृत्युंजय महायज्ञ के पूर्णाहुति के 280 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अनिर्विण्णः स्थविष्ठो भुः धर्मयोपमहामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रे क्षमः क्षामः समीहनः। ओम क्षामाय नमः। ओम तत्सत। भगवान को पहले क्षम कहा गया है। भगवान क्षमाशील इसलिए है कि वे विकार शून्य एवं आत्म स्वरूप में स्थित है। इसलिए अब उन्हें क्षाम नाम से कहते हैं। क्षामः इसका अर्थ है विकार रहित ज्ञान स्वरूप आत्मा। भाष्यकार इसका अर्थ बहुत सुंदर करते हैं। सर्व विकारेषु क्षपितेषु स्वात्मानावस्थितः इति क्षामः। समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर भगवान आत्म भाव से स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें क्षाम कहते हैं। जो प्रत्येक कार्य को करने में समर्थ हो अर्थात शक्तिमान हो उसे क्षम कहते हैं। भगवान में बहुत ही सामर्थ्य शक्ति है, अतः वे इस संसार का सर्जन पालन और विसर्जन करने में समर्थ है। और जो ज्ञान स्वरूप होता है उसे क्षाम कहते हैं। सामर्थ्य और ज्ञान ये दो साथ साथ ही होना चाहिए, तो ही कोई कार्य सफल होकर कृतकृत्यता का अनुभव होता है और तब जीवन में आनंदानुभूति आती है। इसलिए क्षम और क्षाम ये दो नाम साथ में आए हैं। हमारे पूर्वजों की रचना शैली बहुत ही अद्भुत है। उनका एक भी शब्द
निरर्थक नहीं है, हमें समझ में नहीं आता, यह हमारा दोष है। कुछ लोग तो इतने बुद्धि के दरिद्र होते हैं कि उन्हें अपना सांसारिक हित ही समझ में नहीं आता, तो फिर पारमार्थिक हित क्या खाक समझ में आएगा उनको। सामर्थ्य का ध्यान रखना, सामर्थ्य को ज्ञान का आधार न हो, ऐसा सामर्थ्य विनाश की ओर ले जाता है। फिर से सुनो, सामर्थ्य को ज्ञान का आधार न हो तो ऐसा सामर्थ्य विनाश की ओर ले जाता है, और अधिकतर इतिहास में ऐसा ही हुआ है, वर्तमान में भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। अनधिकारी अज्ञानी व्यक्ति को जब जरूरत से अधिक जन, धन, पद, प्रतिष्ठा, जर, जोरू, जमीन आदि प्राप्त होता है ना, तब उसे अहंकार जैसा महारोग हो जाता है, और उस अहंकार से वह स्वयं को तो नष्ट करता ही है और साथ में दूसरों को भी नष्ट कर देता है। और यही यदि ज्ञानी अधिकारी व्यक्ति के पास आ जाए तो वह समर्पण से झुक जाता है, वह स्वयं के साथ दूसरों का भी विकास करता है। अधिकतर निर्धन लोग ऐसा कहते हुए देखे जाते हैं कि देखो उसके पास इतना अधिक धन है, दौलत है, और इतना होते हुए भी वह उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है। मेरे पास होता तो मैं बहुत कुछ अच्छा काम कर लेता। ऐसे अक्सर कहते हुए लोग आपको मिलेंगे। जिसके पास यह बुद्धि होती है उसके पास धन नहीं होता, और जिसके पास धन होता है उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं होती। उसी का नाम ही तो संसार है। अपूर्णता यह संसार का धर्म है, यह सदा से ऐसा ही चलता रहेगा। सामर्थ्य है तो ज्ञान नहीं, और ज्ञान है तो सामर्थ्य नहीं। किंतु परमात्मा पूर्ण होने के कारण उसमें ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। इसलिए तो परमात्मा की कृति रूप इस संसार में हमें कहीं भी त्रुटि नहीं दिखाई देती। जो कुछ भी उन्होंने बनाया है वह सब निर्दोषी है। शायद उस वस्तु की उतनी ही होने की संभावना थी। भगवान ने जो भी बनाया सो पूर्ण बनाया है। उनके संसार में अपूर्णता कुछ आपको दिखाई ही नहीं देगी। वृक्ष बना दिया, बस वृक्ष वृक्ष ही है, और वही उनकी संभावना थी। जितना बनने की वो बना दिया भगवान ने। इस संसार में हमें भले ही कुछ चीजें निरर्थक लगती हो, जैसे मच्छर, जूं, किलनी, किलनी माने गोचिड़ आदि, किंतु वे भी सृष्टि के संतुलन के लिए उपयोगी है। इसलिए परमात्मा ने उसे निर्माण किया है। प्रत्येक निर्मित वस्तु के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है। इसी निमगांव में, इसी स्थान पर यह वासुदेव सांदीपनी आश्रम और महाकाल भगवान का मंदिर तैयार हुआ है। तो इसके पीछे भी कुछ रहस्य होगा। वह क्षाम होने के कारण उसे सब पता है। नहीं तो हम इतना सारा घूम घाम करके, इतना सारा छोड़ करके यहाँ पे क्यों आते हैं? मंदिर क्यों बनाते, आश्रम क्यों बनाते? उस परमात्मा की कुछ ना कुछ इच्छा होगी, वह उसको ही पता है।
प्रत्येक कृति के पीछे भगवान खड़े हैं। जिसके पास उन्हें देखने की आंखें हैं ना, वे उसे ही दिखाई देते हैं। ये को देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, अथवा सिया राम मैं सब जग जानी इत्यादि संतों ने कहा है। इस विश्व में ईश्वर को देखने की आंखें भगवान ने अर्जुन को भी दी थी। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, ऐसा भगवान ने दिया वहां पे उनको आंखें। हम संसार में क्या देखना चाहते हैं ये हमारी दृष्टि पर निर्भर है। हमारे भीतर जो होता है ना, वही हमें बाहर दिखाई देता है। क्षाम का अर्थ है ज्ञान स्वरूप, इसलिए उसका साक्षात्कार करने के लिए हमें आत्मज्ञान की उपासना करनी चाहिए। इतना आत्मज्ञान प्राप्त कर लो कि क्षाम भगवान का साक्षात्कार हो जाए। ज्ञान के बिना उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए क्षाम का साक्षात्कार करना हो तो प्रस्थान त्रय का ज्ञान अनिवार्य है, और हम वह प्रयत्न करें, प्रयास करें तो निश्चित ही क्षाम भगवान का हमें साक्षात्कार हो सकता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।